सोचिए, क्या होता है जब लॉजिक और विश्वास, मतलब तर्क और आस्था, एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और वो भी तब जब हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल हों। आज हम धर्मवीर भारती की एक बहुत ही यादगार कहानी काले मेघा पानी दे के जरिए इसी गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसे गांव की जहां आसमान से मानो आग बरस रही है। जेठ और आषाढ़ के महीने, जो गर्मी के सबसे तपते हुए महीने होते हैं, वो गुजर गए, पर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। अब आलम यह है कि कुएं सूख चुके हैं, जमीन फटकर एकदम पत्थर जैसी हो गई है, और प्यास के मारे क्या इंसान क्या जानवर, सबका हाल बेहाल है। और देखिए, जब सारे पूजा पाठ, सारे लॉजिकल उपाय, सब कुछ फेल हो जाता है, तो गांव वाले उम्मीद की बस एक आखिरी किरण की तरफ मुड़ते हैं। एक बहुत ही अनोखी रीत। इस रस्म का नाम था इंदर सेना। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये उस सूखे के खिलाफ गांव की आखिरी उम्मीद थी। एक ऐसी रीत जिसे उनके पुरखों ने भी निभाया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। अब ये इंदर सेना थी क्या? इसमें 10 से 18 साल के जवान लड़के होते थे। शरीर पर या तो सिर्फ एक लंगोट या फिर कीचड़ में सने हुए, बस गलियों में घूमते थे। और उनके इसी रूप की वजह से कुछ लोग उन्हें मजाक में मेढक मंडली भी बुलाते थे। और ये जो मंडली थी, ये घर घर जाकर जोर जोर से एक ही नारा लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तो पूरे गांव के दर्द और उनकी उम्मीद की एक मिली जुली पुकार थी। और अब आता है इस पूरी रस्म का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। जरा सोचिए, जिन घरों में पीने का पानी भी बूंद बूंद करके बड़ी मुश्किल से जमा किया गया था, वहीं की औरतें इन बच्चों पर बाल्टियां भर भर के पानी फेंक रही थी। मतलब पानी की ऐसी बर्बादी, और वो भी उस वक्त जब उसकी एक एक बूंद की कीमत थी। और बस इसी अजीब सी लगने वाली रस्म ने कहानी में एक बहुत गहरे टकराव को जन्म दिया। एक तरफ था तर्क और दूसरी तरफ था विश्वास। कहानी के जो लेखक हैं, जो उस समय एक नौजवान थे, वो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं मानते थे। वो तो एक समाज सुधार सभा के सदस्य थे, और उनके लिए ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास था। उन्हें लगता था कि ये पानी की घोर बर्बादी है, एक क्रूरता है, और इसीलिए उन्होंने इसमें शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन कहानी में दूसरी तरफ थी उनकी जीजी, एक ऐसी बुजुर्ग जो लेखक को अपने सगे बच्चों से भी कहीं ज्यादा प्यार करती थी। और जीजी के लिए ये रस्म कोई अंधविश्वास नहीं थी, बल्कि ये तो एक गहरी, एक अटूट आस्था का प्रतीक थी। तो यहाँ पर टकराव बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ लेखक का साइंस पर आधारित लॉजिक है, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये पानी की बर्बादी है, और दूसरी तरफ है जीजी का विश्वास, जो कहती हैं कि ये बर्बादी नहीं, ये तो इंद्र देवता को दिया गया अर्घ्य है, एक पवित्र भेंट है। जब लेखक ने इस पूरी रस्म को पानी की बर्बादी कहकर इसमें शामिल होने से मना कर दिया, तो जीजी ने एक बहुत ही सरल सा सवाल पूछा, जिसमें उनकी पूरी आस्था का सार छिपा था। उन्होंने कहा, जो चीज मनुष्य पाना चाहता है, उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? और बस यहीं से जीजी अपनी आस्था के पीछे छिपे एक बहुत ही गहरे दर्शन को, एक गहरी फिलॉसफी को सामने रखती हैं, और वो है त्याग का दर्शन। तो जीजी समझाती हैं कि देखो, त्याग का असली मतलब है क्या? त्याग उस चीज का नहीं होता जो अपने पास बहुत सारी हो, कि चलो थोड़ा दे दिया। नहीं, असली त्याग तो उस चीज का होता है जिसकी खुद के पास कमी हो, जिसकी जरूरत खुद को सबसे ज्यादा हो, और उसी चीज को जब कोई दूसरों की भलाई के लिए देता है ना, वो ये सच्चा त्याग। जीजी का जो तर्क है ना, उसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला स्टेप, पहले 2, यानी खुद कुछ त्याग करो। दूसरा स्टेप, देवता उसे स्वीकार करेंगे और फिर कई गुना करके लौटाएंगे। और तीसरा स्टेप, यही है उस सच्चे त्याग का फल जो आखिर में मिलता है। यही है सच्चा दान, सच्चा त्याग। और इस पूरी बात को समझाने के लिए ना, जीजी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देती हैं। वो कहती हैं, अरे जैसे किसान भी तो पहले 5-6 सेर अच्छा गेहूं जमीन में बोता है, तब जाकर उसे मन भर के फसल मिलती है। मतलब बीज बोने का त्याग तो पहले करना ही पड़ता है, तभी तो खेत लहलहाते हैं। अब ऐसा नहीं था कि लेखक जीजी की दलीलों से पूरी तरह सहमत हो गए, लेकिन हाँ, उनकी बात लेखक के मन में हमेशा हमेशा के लिए बस गई थी। और पता है, इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि लेखक कोई फैसला नहीं सुनाते। वो हमें ये नहीं बताते कि कौन सही था और कौन गलत। वो ये सवाल हम सब पर छोड़ देते हैं कि क्या सही था,
उनका वैज्ञानिक तर्क या फिर जीजी का वो भावनात्मक विश्वास? कहानी के आखिर में लेखक इस छोटे से व्यक्तिगत अनुभव को एक बहुत बड़े राष्ट्रीय सवाल से जोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे गांव वाले इंडर सेना से पानी मांगते थे, वैसे ही हम सब भी तो देश से बहुत कुछ मांगते हैं। लेकिन क्या हम कभी जीजी के उस त्याग वाले दर्शन को अपनाते हैं? क्या हम खुद देश के लिए कुछ त्याग करने को तैयार हैं, या सिर्फ भ्रष्टाचार और अपने स्वार्थ में ही डूबे हुए हैं? और अंत में कहानी हमें इसी एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि विज्ञान का ठोस सच ज्यादा बड़ा है या फिर निस्वार्थ प्रेम और आस्था का वो सहज सा प्यारा सा रस। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद लॉजिक से नहीं बल्कि दिल से, अपने अनुभव से ही मिलता है।